इंट्रो। निधिवन का रहस्य अब आशीष की आत्मा का हिस्सा बन चुका था, परंतु जिस सत्य को उसने देखा था वो तो बस आरंभ था। एक ऐसी रात आने वाली थी जब स्वयं श्री कृष्ण उसे अपना विराट रूप दिखाने वाले थे, वह रूप जिसे देखकर संसार का हर अहंकार मिट जाता है और केवल प्रेम रह जाता है। कहानी आरंभ होती है। वृंदावन की रातें हमेशा से रहस्यमयी रही हैं। चांद आसमान में पूर्णिमा की तरह जगमगा रहा था और हवा में मृदुल बांसुरी की ध्वनि गूंज रही थी। आशीष उसी निधिवन के बीच बैठा था जहां कभी उसने गुप्त द्वार का रहस्य देखा था। उसके चारों ओर दीपक जल रहे थे, उसकी आंखों में भक्ति और चेहरे पर शांति थी। वह धीरे धीरे राधे राधे नाम का जप कर रहा था। अचानक उसके सामने एक प्रकाश की लहर दौड़ी। वह चौंक गया। पूरा वृंदावन जैसे किसी दिव्य आभा में नहा गया था। पेड़, पत्ते, यहां तक कि मिट्टी भी सुनहरी हो गई थी। आशीष ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, क्या ये आपकी ही लीला है? तभी हवा में एक मधुर परंतु गंभीर स्वर गूंजा, आशीष। आशीष ने ऊपर देखा। आकाश खुल गया था। सैकड़ों किरणें एक केंद्र पर मिल रही थीं और वहां एक दिव्य आकृति प्रकट हो रही थी। वे थे श्री कृष्ण। उनके मुकुट से तेज प्रकाश निकल रहा था। बांसुरी उनके होठों पर थी और आंखों में अनंत करुणा। आशीष भूमि पर गिर पड़ा। प्रभु, आप मेरे सामने हैं। उसकी आवाज कांप उठी। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भक्ति सच्चे मन से की जाए तो मुझ तक पहुंचने के लिए मंदिरों की नहीं, आत्मा की आवश्यकता होती है। आशीष की आंखों से आंसू झरने लगे। वह बोला, हे नंदलाल, मैंने आपके गुप्त द्वार का दर्शन किया, लेकिन अब मेरा मन उस रहस्य को और गहराई से समझना चाहता है। कृष्ण ने धीरे से कहा, जो देखना चाहता है उसे देखना नहीं, अनुभव करना चाहिए। आज मैं तुम्हें वो रूप दिखाऊंगा जिसे देखकर अर्जुन भी स्तब्ध रह गया था। अचानक आकाश में गड़गड़ाहट हुई, तारे टूटने लगे, पृथ्वी हल्की कांपने लगी। कृष्ण का शरीर प्रकाश से भर गया। उनका रूप इतना विशाल हो गया कि पूरा आकाश उनमें समा गया। आशीष ने देखा, हजारों सूर्यों के समान प्रकाश, अनगिनत लोक, ग्रह, देवता सभी उस विराट शरीर में दिखाई दे रहे थे। हर दिशा में कृष्ण ही कृष्ण थे। कहीं वे बाल रूप में मुस्कुरा रहे थे, कहीं वे अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, कहीं वे राधा के साथ रास में लीन थे। आशीष की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह कांपते हुए बोला, प्रभु, ये रूप तो मानवीय मन से परे है। कृष्ण का स्वर गूंजा, यह वही रूप है जिससे सृष्टि आरंभ हुई थी। जो इसे देख लेता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से परे चला जाता है। पर यह दर्शन केवल उन्हें ही मिलता है जिनका हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका हो। आशीष अब निशब्द था। वह बस भूमि पर गिर पड़ा और आंसुओं में डूब गया। कुछ क्षणों बाद सब शांत हो गया। कृष्ण का विराट रूप धीरे धीरे लुप्त हुआ। फिर वही बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी और चारों ओर फिर से निधिवन की परिचित शांति लौट आई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें निधिवन पर पड़ीं, तो पुजारी और साधु आशीष को वहीं बेहोश अवस्था में पाए। उन्होंने उसे जगाया। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर दिव्य आभा थी। एक साधु ने पूछा, बेटा, रात को क्या हुआ था? आशीष मुस्कुराया और धीरे से बोला, प्रभु ने दर्शन दिए। अब मैं जान गया हूं कि जीवन का अर्थ केवल भक्ति और प्रेम है, बाकी सब क्षणिक है। उस दिन से आशीष निधिवन का एक संत बन गया। वह हर आने वाले भक्त को एक ही बात कहता, प्रभु को मंदिर में नहीं, अपने भीतर खोजो। जब मन से सब अहंकार मिटेगा, तभी निधिवन का सच्चा द्वार खुलेगा। कहानी का सार, ये भाग हमें सिखाता है कि जब इंसान सच्ची भक्ति और विनम्रता से ईश्वर को पुकारता है, तो ईश्वर स्वयं उसके सामने प्रकट होते हैं। कृष्ण का विराट रूप केवल एक दर्शन नहीं था, वह भक्ति की अंतिम अवस्था का प्रतीक था, जहां मैं मिट जाता है और केवल तू ही तू रह जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बताइएगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं लाऊंगा अगला भाग 6, जब निधिवन ने स्वयं अपना रहस्य बताया।